तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सही उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सही बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर इस वीडियो में हम लोग वर्ग के 7वीं का प्रश्न वाली प्यारे बच्चों 15.3 का नंबर 7 प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि 14 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को इतना 264 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लॉजिक सा प्रश्न है, आप लोग बना सकते हो। क्या बोला जा रहा है कि 14 मीटर त्रिज्या वाला, त्रिज्या कितना है वृत्त का प्यारे बच्चों। ये पहिया जो होता है वृत्त जैसा ही होता है, जैसे कि गोल है कुछ चीज, तो वो क्या होगा, पहिया गोल पहिया रहता है, गोल ही ना रहता है उसका। और तो ये कैसा रहता है, ब्रिज जैसा रहता है। ठीक है, अब उसको बोला जा रहा है ना कि 264 मीटर दूरी तय करना है, तो वो कितना बार राउंड करेगा। तो एक राउंड का पहले निकाल लेंगे कि भैया इतना आया, तो उसको क्या करेंगे, टोटल में से उसको भागा दे देंगे, तो उतना चक्कर हमको आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो वृत्त के पहिए की त्रिज्या कितना दिया है, 14 मीटर दिया हुआ, 14 मीटर, तो वो लिख लिए वृत्त की परिधि प्यारे बच्चों। तो वृत्त का परिधि जो आप लोग का निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, 2 पाई होता है। तो 2 का 2 पाई का मान 22/7, आर का प्यारे बच्चों 14 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया, यहाँ से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया। अब तो गुना होगा, 22 दूनी 14, 14 दूनी 88, तो 88 मीटर क्या आ गया, एक बार घूम रहा है तो 88 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो हमको टोटल दूरी दे रखा है, तो कितना चक्कर लगेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 88 मीटर बराबर एक चक्कर है ना प्यारे बच्चों, 88 मीटर बराबर एक चक्कर, यानी कि एक चक्कर में 88 मीटर लगा, या 88 मीटर बराबर एक चक्कर लगा, एक चक्कर हुआ है ना, तो हमको चक्कर निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए इतना मीटर और कितना चक्कर, तो इतना को ऊपर रख दो, 88 आया था जो नीचे रख दो। अब इससे भागा दोगे तो कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा। ठीक है, हम काट के दिखा दें, तो देखो 8 रही 24, अब 8 रही 24 और 2 26। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा, तो यानी कि 3 चक्कर आ जाएगा, हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3 चक्कर। यहाँ पे इसी तरह से 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न में बोला जा रहा है कि 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या में एक तार की लंबाई को वृत्ताकार के रूप में मोड़ा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या में एक तार की लंबाई को, मतलब देखो 21 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक क्या है, वृत्ताकार तार है। ठीक है, अब उसको मोड़ कर एक क्या बनाया जा रहा है, वृत्ताकार के रूप में मोड़ा जाता है। सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ा सा फिर से पढ़ लेते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या में एक तार की लंबाई को वृत्ताकार के रूप में मोड़ा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि तार कितना पूरा लंबा है। ठीक है, वृत्त है, वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, उसकी त्रिज्या कितना होता है, 21 सेंटीमीटर होता है। तो हमको तार की पूरा क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि एक तरह से परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, पहले जो तार का परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो पहले जो आर यहाँ पे दिया हुआ इतना, ठीक है, तो ये वो लिख लेंगे, और तार की लंबाई यानी कि वृत्त की परिधि पहले जो 2 पाई आर, सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, यानी हो गया। अब 2 का 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से 3 बार में कटेगा कि नहीं, ये एक बार में, तो ये आपका 3 बार में, तब 22 तिया 66, 66 दूना 132 सेंटीमीटर के आ गया हमारा। तब ये आ गया हमको वृत्त का परिचय परिधि, जो कि आपकी तार की टोटल लंबाई आ गया। ठीक है, तार की लंबाई का मतलब है कि वृत्त का परिधि, समझ में आ रहा होगा परिचय। अब क्यों, क्योंकि तार को मोड़कर क्या बनाया गया, वृत्त बनाया गया। अब वृत्त बनाया गया तो तार ये ही आपका, ठीक है, वायर ये ही है आपका। ठीक है, तो यही लंबाई निकल गया, समझ में आया परिचय। देखो ये एकदम ध्यान में रखना है कि वायर की लंबाई पूछे किसी चीज की भी, तो वो परिधि ही होगा। ठीक है परिचय। अब यहाँ पे अब 9वां प्रश्न में आता है। 9वां प्रश्न बोला जा रहा है कि आप लोग का इस तो हम बुक में ही पढ़ेंगे परिचय प्रश्न को, क्योंकि देखिए ये कुछ बड़ा प्रश्न था और हम सोचे कि लिखना ठीक नहीं होगा और जगह कम था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ना, थोड़ा सा समझा देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो 9वां बोला जा रहा है कि 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर मालिक का जो है बाड़ लगाना चाहता है। फिर बोला जा रहा है कि खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि रस्सा खींचना है, गोले गोले खींचना है। ठीक है, यदि वह 3 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है, तो 5 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी की पर क्या खर्च होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए ऐसा ऐसा होता है ना, जबकि केस में कि देखिए हमारे घर, अगर हम अपनी गांव की तरफ बताएं तो देखिए हमारे खेत में क्या होता है कि नीलगाय वगैरह आते जाते रहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, फसल जो हमारा होता है ना, वो मतलब कि वो खा जाता है। ठीक है, शाम को अगर, तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं कि रस्सी लगा देते हैं गोले गोले खेत के बाहर, है ना, पहले जो राउंड में, जैसे कि जितना में खेत है उसके गोले गोले क्या करेंगे, रस्सी तान देते हैं। तो उसी तरह से रस्सी एक नहीं बल्कि 3 लेयर चढ़ा दे रहे हैं, इतना पर, फिर इतना पर, फिर इतना पर, ऊंचा ऊंचा करके। ठीक है पर जो, तो इस तरह से तो 3 लेयर का रस्सी लगा दे रहे हैं, तो उसी को वृत्ताकार खेत है, क्या है, खेत जो है वृत्ताकार है। एक्चुअली है, होता नहीं है ज़्यादातर पे, हम लोग तो आयताकार वगैरह देखने को मिलता है या वर्गाकार मिलता है, लेकिन प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि एक कैसा खेत है, तो वृत्ताकार खेत है। अब उसके गोले और क्या करना है, हमको रस्सी लगाना है, कितना लेयर में, 3 लेयर में। एक्चुअली खेत नहीं, यहाँ पे तो आप लोग का बगीचा या बाग बोला था, है ना,
यहाँ पे वृत्ताकार क्या है, बगीचा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ बगीचा की बात कर रहा है। तो बगीचा है जो वृत्ताकार है, अब उसके चारों ओर क्या करना है, रस्सी खींचना है, जो कि 3 लेयर में खींचना है। ठीक है, अब उसका क्या करना है कि रस्सी की जो कीमत है वो 1 मीटर का कीमत है 5 रुपया। तो कितना खर्चा आएगा वही आपसे पूछा गया। तो चलिए इसको इस तरह से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक वृत्ताकार हम लोग इस तरह से मान लेते हैं कि बगीचा है। अब इसकी देखो व्यास दिया हुआ है 28 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा यानी कि 14 मीटर। ठीक है, अब वृत्त की परिधि पर जो सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, यानी कि एक चक्कर वाला निकालेंगे तभी ना 3 चक्कर आएगा। और ठीक है, तो एक चक्कर को निकालने के लिए 2 पाई आर, अब 2 का 2 यानी पाई का मान 22/7 और आर का पैर 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 7 से कितना बार में, 2 बार में 22 2 दूनी 4 और 4 से 22 चौका 88 मीटर आपका क्या आ गया, वृत्त का परिधि आ गया एक चक्कर में। एक चक्कर रस्सी में कितना खर्चा हो गया, मतलब उसका लंबाई कितना हो गया 88 मीटर। अब 3 चक्कर, चूंकि एक चक्कर बराबर 88 मीटर, अब 3 चक्कर निकालना है तो 3 से गुना कर देंगे एकरा में, तो कितना आ जाएगा 264 मीटर आ जाएगा लंबाई रस्सी का। अब देखो प्यारे बच्चों, 1 मीटर रस्सी की लंबाई में 5 रुपया लग रहा है, तो इतना मीटर की रस्सी में कितना रुपया लगेगा, तो 5 से क्या करना पड़ेगा, इसमें गुना करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1320 रुपया खर्चा टोटल आ जाएगा। आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी प्यारे बच्चों तो जरूर कमेंट करके बताया करो। हम कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, नहीं बल्कि हम 100% कहते हैं कि अगर आप जल्द में अगर देख रहे हो वीडियो को अपलोड किया हुआ और 10 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर आप लोग देखकर कमेंट करते हो प्यारे बच्चों, तो रियली में आप लोगों को रिप्लाई देंगे और सोल्यूशन भी अगला